खान साहब क्या आवाम दोस्त बजट होगा आज? सब खुश हो गया, सब खुश हो गया। थैंक यू। तहरीक इंसाफ ने तरक्की का बजट पेश कर दिया। खुराक और पानी की दस्तयाबी, सड़कों की बेहतरी, बेरोजगारी का खात्मा हदफ। 8,487 अरब रुपए के बजट में पीटीआई सरकार ने टैक्सेस की छूट सेल लगा दी। 12 इकसाम के विद होल्डिंग टैक्सेस खत्म। 850 सीसी तक की मुकामी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी। सेल्स टैक्स 17% से कम करके 12.5% कर दिया। स्टॉक मार्केट, मार्जिन फाइनेंसिंग, बैंक से रकम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। फिजाई सफर, डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर भी विद होल्डिंग टैक्स नहीं होगा। स्टॉक मार्केट के लिए कैपिटल गेन टैक्स 15% से घटाकर 12.5% कर दिया। टैक्स चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया। मुकामी तौर पर बनाए जाने वाली 850 सीसी तक की गाड़ियों को फेडरल एक्साइज ड्यूटी से छूट दी जा रही है। सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम के 12.5% की जा रही है। विद होल्डिंग टैक्स 40% कमी। कौन सी चीज़ों को हमने विद होल्डिंग टैक्स हटा रहे हैं? बैंकिंग ट्रांजैक्शन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मार्जिन फाइनेंसिंग, एयर ट्रेवल सर्विसेज, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शन। छुपाई गई मालूमात या टैक्स चोरी को एक जुर्माना एक्ट तस्वर होगी। 1 जुलाई 21 से तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% अडाक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। 1 जुलाई 21 से वफाकी हुकूमत के तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। तनख्वाहदार तबके पर नया टैक्स न लगाने का ऐलान। कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपए मुकर्रर। बिजली, गैस, खाने पीने की अशिया समेत तमाम शोबों को सब्सिडी मिलेगी। हुकूमत ने पुरताइश दरामदी अशिया पर टैक्स बढ़ा दिया। इंसानों के खाने पीने की चीजें हो या जानवरों की, सब पर इजाफी ड्यूटी आयद कर दी गई। दरामदी मक्खन, पनीर, शैम्पू और परफ्यूम्स की कीमतें भी बढ़ गईं। सोने और चांदी पर भी सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया। 3 मिनट से ज्यादा की मोबाइल फोन कॉल पर 1 रुपए टैक्स लगेगा। SMS और इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। हम मईशत के बेड़े को कई तूफानों से निकालकर साहिल तक ले आए हैं। मुश्किलात तो दरपेश हैं, मगर मईशत को मुस्तहकम बुनियाद फराहम कर दी गई है। अब ये तरक्की, खुशहाली की सिमत रवां दवा है। मईशत को तूफान से निकालकर साहिल तक ले आए। शौकत तरीन ने नून लीग की मुआशी पॉलिसीज पर तनकीद की। बोले खसारा सरप्लस में आया, हमने कर्जा गिराया, मुल्क को डिफॉल्टर होने से बचाया, इखराजात में किफायत शियारी को अपनाया। वजीर खजाना ने तहरीक इंसाफ हुकूमत की कारकर्दगी बता दी। कहा मुल्क ग्रोथ क्लब में शामिल हो गया। करंट अकाउंट खसारे के चैलेंज पर काबू पा लिया। आइंदा साल शरह नमू का हदफ 4.8% होगा। 6 से 7% ग्रोथ यकीनी बनाने का अज़्म। रोजगार के मौके पैदा करने के लिए सनती शोबे को खुसूसी मराद देने का ऐलान। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, इस प्लान की मंजूरी 739 अरब रुपए का कुल हुजम पर मबनी है। इसके लिए वफाकी हुकूमत PSDB में 98 अरब रुपए रख दे रही है। चमकेगा कराची, बदलेगा कराची। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 739 अरब रुपए मुख्तस। रकम वाटर सप्लाई, सिवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सड़कों की तामीर पर खर्च की जाएगी। नए बजट में ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस। सिंध को 12 अरब रुपए के खुसूसी फंड्स दिए जाएंगे। वजीर खजाना ने बताया तरक्याती बजट बढ़ाकर 900 अरब रुपए कर दिया गया। सूबों को 25% ज्यादा रकम देंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के लिए भी टैक्सों में रियायत। कम आमदनी वालों को 3 लाख सब्सिडी मिलेगी। बैंकों को 100 अरब रुपए की दरखास्तें आईं, 70 अरब मंजूर हो गए।
एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद पर 260 अरब खर्च किए जाएंगे। 4 से 6 लाख घरानों को 5 लाख तक सूद से पाक कर्ज दिए जाएंगे। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी पर 1 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं पार्लियामेंट में, इंशाल्लाह हम मिलके हम टफ टाइम देंगे, इस हुकूमत को एक्सपोज करेंगे। इन्होंने जो फर्ज फिगर्स दिए हैं, जो फिक्टिशियस फिगर्स दिए हैं, डिस्टॉर्शन की है, उसको हम एक्सपोज करेंगे कि मुल्क में गरीब मर रहा हो, उसको एक वक्त की रोटी ना मिले और ये कहें जनाब के इकॉनमी इम्प्रूव कर रही है। बजट आया, अपोजिशन को करीब लाया। बिलावल और शहबाज शरीफ फिर एक साथ। अपोजिशन लीडर बोले गरीब मर रहा है, हुक्मरान कह रहे हैं मईशत ठीक है। आदादो शुमार के हेर फेर को सामने लाएंगे। जाले चेयरमैन की भी हुकूमत पर तनकीद, बोले अपोजिशन मिलकर बजट का मुकाबला करेगी। सियासी जमातें के इख्तिलाफ होंगे, वो अपनी जगह, हमने मिलके इस बजट का मुकाबला करना है, इस नालायक नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला करना है। कौमी असम्बली में वजीर खजाना की तकरीर के दौरान मुसलसल शोर शराबा। अपोजिशन अरकान की सुनेंगे न सुनने देंगे की पॉलिसी। बजट तकरीर सुने बगैर डेस्क बजाते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मगर शौकत तरीन सब कुछ नजरअंदाज करके बजट बताते रहे। वजीर आजम जाने लगे तो अपोजिशन अरकान ने उन्हें भी घेर लिया। अपोजिशन और हुकूमती खवातीन अरकान में भी तल्ख कलामी हुई। PTI अरकान ने नारे लगाने से मना किया, पोस्टर्स छीन लिए। ये अवाम दोस्त भी है और अवाम के लिए इसलिए इसमें अच्छी खुशखबरियां भी हैं और पाकिस्तान की मईशत में मैं समझता हूँ जो बेहतरी आप देखेंगे वो अनबिलीवेबल होगी। बजट बहुत अच्छा है, किसी पर बोझ नहीं डाला गया। मारूफ ताजिर अकील करीम डैडी खुश, बोले यकीन है बजट अवाम को रिलीफ देगा। जुबैर मोतीवाला कहते हैं FBR का टैक्स हदफ मुश्किल है, लगता है मिनी बजट आएगा। हुकूमती मराहत मिलने से कार डीलर्स की खुशी का ठिकाना ना रहा। गवर्नमेंट ने बड़ा जो है ना अवाम दोस्त यार बजट मतलब इशू किया है और इसके अंदर गाड़ियों के जो हैं यूज़र उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। कम से कम गाड़ियाँ मतलब जो है ना सस्ती हो जाएंगी, 1 लाख 2 लाख तक गाड़ियाँ सस्ती होंगी। IMF प्रोग्राम से बाहर नहीं आ सकते, वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं। प्लान IMF से शेयर किया है, साथ ही अवाम को बुरी खबर भी सुना दी। बोले तेल की कीमतें अब बढ़ाना पड़ेंगी, कीमतें बढ़ेंगी, कुछ न कुछ महंगाई होगी। हुकूमत ने खवातीन पर बिजली गिरा दी, मेकअप के सामान पर टैक्स बढ़ा दिया, सजना सवरना और भी महंगा हो जाएगा। खवातीन नाराज, कहती हैं किट शिट में रहना सबसे ज्यादा जरूरी काम है। हुकूमत को मेकअप का सामान सस्ता करना चाहिए था, हमें तो बजट से बहुत उम्मीदें थी। इनका काम तो जाहिर है मेकअप करवाना है और लेकिन मेकअप हमेशा की तरह इस साल भी इन्होंने यही किया है कि मेकअप कॉस्मेटिक्स के मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सारी महंगी कर दी हैं। वरना तो हर किसी का हक है, तो ये इनको चाहिए कि सस्ती करनी चाहिए मेकअप का सामान। पैसा लगाओ, मुनाफा कमाओ, क्योंकि नुकसान का कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान सरमायाकारों की जन्नत बन गया। आलमी रेटिंग एजेंसी JP Morgan ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क करार दे दिया। 2021 में GDP की शरह 4.7% रहने और बजट खसारे में 1.2% कमी की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान में खारान के इलाके हलमर्ग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग से FC का एहलकार फिदाउर रहमान शहीद हो गया। ऑपरेशन में भारी मिकदार में असला और बारूद बरामद। खुजदार में ज़ायरीन की बस खाई में गिर गई, 18 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी हो गए। रावलाकोट में 2 गाड़ियां दरिया में गिरने से रुकने असेंबली और उनके सेक्रेटरी समेत 4 अफराद जान से गए। चकवाल में बस की टक्कर ने मियां बीवी की जान ले ली।
और पाकिस्तान सुपर लीग के 18वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लेडिएटर्स आमने सामने। इस्लामाबाद का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। टॉप 4 टीम्स में जगह बनाने के लिए सरफराज 11 को हर सूरत मैच जीतना होगा।